साहित्य और साहित्य जगत में रुचि रखने वाले सभी विद्वानों, लेखकों और साहित्यकारों को नमस्कार। मैं हूं मूर्ति देवी और हमारे संस्कृत धारा चैनल पर सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारे जो चैनल पर संस्कृत धारा चैनल पर हमने जो पिछले कई दिनों से जो क्लास नहीं बनाई है और आज से हम जो अपने जो क्लास बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो अब हम आगे जो कक्षाएं देने जा रहे हैं, तो उसमें हम यूजीसी नेट के लिए जैसे संस्कृत विषय से संबंधित जो कक्षाएं डालेंगे और हिंदी साहित्य से भी जैसे यूजीसी नेट के लिए इम्पोर्टेंट क्लास डालेंगे। और इसके अतिरिक्त जैसे एचएसएससी एग्जाम, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हरियाणा में अभी कितने एग्जाम हुए हैं, जैसे एसटेट सीटेट का जो एग्जाम हुआ और जैसे ये ग्राम सचिव का जो टेस्ट हुआ। और तो इसमें जो जैसे ग्राम सचिव में जो हिंदी का जो पार्ट था वो बिल्कुल ही जैसे साहित्य से रिलेटेड जो हिंदी जो पूछी गई थी, और इससे एग्जामिनर का जैसे जो विषय को काफी कठिन बनाना है। और हम सभी जानते हैं कि जो व्याकरण जैसे किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अब की बार एचएसएससी ने पहली बार ऐसा किया है कि जैसे एचएसएससी में हिंदी का जो विषय है वो सबसे कठिन आया गया और इसमें जो साहित्यकारों के नाम पूछे गए और उन्हें कौन सी जो रचनाएं लिखी गई उसके विषय में पूछा गया, और कोई भी अलंकार देकर उसका नाम जो पूछा गया, जो हमने अभी पीछे कई दिन ये चर्चा का विषय रहा। तो हम अपने विषय को बिल्कुल मजबूत बनाने के लिए अपने विषय से बिल्कुल अपने विषय को मजबूत बनाकर अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमारा जो लक्ष्य रहेगा। और इसमें हम जैसे संस्कृत साहित्य के जैसे यूजीसी नेट में जो इम्पोर्टेंट जो कक्षाएं हम शुरू कर रहे हैं, और इसके अतिरिक्त जो हिंदी विषय से जैसे मैंने पहले भी अनेक जो साहित्यकार हैं और रचनाकार हैं, तो उनके जो जीवन के विषय में मैंने पहले भी कक्षाएं बहुत सारी कक्षाएं डाली हैं और व्याकरण का जो विषय दिया गया है। और इसमें जो जैसे क्लास में जैसे कई बार जैसे हम किसी राइटर के विषय में कुछ हम पढ़ते हैं, तो उसकी कौन सी रचना किस प्रकार कब और उसने, तो इस विषय में मैं आपको जो बताती रहूंगी। और हमारा जो लक्ष्य आगे यही रहेगा कि अब 2021 में होने वाले जो टेस्ट है उसमें हमारा जो विषय है वो कमजोर ना रहे और हम जैसे हमारे विषय से पीछे ना छूटे। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो विषय रहेगा वो यूजीसी नेट संस्कृत विषय से रिलेटेड जो हमारी जो क्लास रहेगी। संस्कृत विषय में हमें संस्कृत साहित्य के या संस्कृत व्याकरण के जो प्रथम जो वैयाकरण कहलाए महर्षि पाणिनि, उनके जीवन के विषय में पढ़ेंगे। जो महर्षि पाणिनि जैसे संस्कृत साहित्य के महान वैयाकरण कहलाए, त्रिमुनियों में जो प्रथम जो मुनि जो गिने गए महर्षि पाणिनि गिरे गए, और महर्षि पाणिनि ने ही संस्कृत जो व्याकरण बनाई और सबसे जो सूत्र जैसे वैज्ञानिक जो व्याकरण बनाई और उन्होंने सूत्र लिखे और लगभग 4000 सूत्र लिखे और अष्टाध्यायी की जो उन्होंने रचना की। एक और इनकी रचना थी जैसे जाम्बवती विजय और पाताल विजय, ये 3 रचना इनकी एग्जाम में बहुत खूब पूछ ली जाती हैं। और महर्षि पाणिनि ने ही सूत्रों में जो अष्टाध्यायी को लिखा, इसमें 8 जो अध्याय है और 32 जो पाद है, और इसमें जो 8 अध्याय और 3978 जो इनके सूत्र माने गए। इसके पश्चात जो कात्यायन है, कात्यायन जैसे हम संस्कृत साहित्य के जो महान जो वर रुचि कहलाए, यानी कि दूसरे जो वैयाकरण कहलाए वो वर रुचि थे या कात्यायन थे। और तीसरे जो जैसे महर्षि जो पतंजलि आए जिन्होंने महाभाष्य की रचना की, और महाभाष्य संस्कृत साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि आज भी जैसे जो हमारे जो यहाँ हरियाणा में जो बाबा रामदेव है, तो उन्होंने जो पतंजलि की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के, यानी कि उनके योग को आगे बढ़ाने के लिए जैसे दवाई वगैरह जैसे बनाते हैं, और उन्होंने योग को आगे बढ़ाया। जो महर्षि पतंजलि से ही प्रेरित होकर इन्होंने जो अपना जो लक्ष्य बनाया, और आज ये बहुत बड़े जैसे ब्रांड एम्बेसडर जो माने गए हैं, जो महर्षि जो
बाबा रामदेव। और चलिए अब हम जो विषय से संबंधित बात करते हैं कि महर्षि जो पाणिनि हुए, इनका जो जन्म हुआ वो लाहौर के निकट जो शालातुर एक ग्राम के निकट हुआ। और इसमें जो एक जो अटक नाम का एक क्षेत्र से संबंधित है। और इसमें काबुल जो नदी का भी वर्णन किया है, यानी कि काबुल और सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र का जो स्थान है, वहाँ इनका जो जन्म माना गया। और इन्होंने ये जो विद्या अध्ययन में काफी जो कमजोर माने गए, यानी कि विद्या अध्ययन में इनका कोई ध्यान नहीं था। धीरे धीरे उन्होंने अपने अपना जो स्वाध्याय किया या अपने गुरुओं के संपर्क में रहे, और इस प्रकार जो संस्कृत साहित्य के प्रथम वैयाकरण बने। और विद्या अध्ययन में काफी कमजोर पड़ने के पश्चात इनकी जो प्रथम जो रचना हुई वो अष्टाध्यायी कहलाई। हम सभी जानते हैं कि जैसे इससे पहले भी व्याकरण लिखी गई होगी, लेकिन वे जो व्याकरण थी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। और अष्टाध्यायी लिखकर जैसे महर्षि पाणिनि ने संस्कृत साहित्य में अपना जो नाम जो कमाया। और इन्होंने संस्कृत जो साहित्य में जैसे 8 जो इसके अध्याय है, इसके जो 8 अध्यायों में इन्होंने किस प्रकार जैसे संज्ञा प्रकरण कहाँ लिखा गया है, कृदंत प्रत्यय और तद्वित प्रत्यय और समास और संधि आदि का जो इन्होंने बिल्कुल सटीक तरीके से इन्होंने वर्णन किया। और इनके जो लिखने का पर्याय यही था कि इससे आगे वाले जो आचार्य आगे वाले का कहने का अर्थ है कि इसके बाद के जो आचार्य हैं, तो उन्होंने जो पाणिनि जो व्याकरण हुई जो जैसे अष्टाध्यायी, तो उसी को आधार बनाकर अपने ग्रंथों की रचना की। तो इसमें हम कात्यायन का नाम लेते हैं, पतंजलि का नाम लेते हैं। और इसके अतिरिक्त जो आगे जो शब्देंदु शेखर लिखी नागेश भट्ट ने, तो उन्होंने भी इसी को आधार बनाकर लिखा। और लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी जैसे, और सबसे पहले सिद्धांत कौमुदी और उसके पश्चात लघु सिद्धांत कौमुदी जैसे वरदराज ने लिखी। तो उनके जो इन्हीं की, यानी कि जैसे संस्कृत साहित्य की जो महान जो अष्टाध्यायी है, इसी को आधार बनाकर जो बाद वाले आचार्यों ने जो संस्कृत व्याकरण लिखी। और साहित्य के क्षेत्र में जैसे बहुत सारे, जैसे सबसे पहले हम जैसे भास का नाम लेते हैं। और इन्होंने संस्कृत साहित्य में बहुत सारे जो नाटक ये लिखे, यानी कि रूपक लिखे। और जैसे भवभूति ने भी जैसे संस्कृत साहित्य में उत्तर रामचरितम लिखकर अपने संस्कृत साहित्य में अपना नाम कमाया। महर्षि जो महान जो माघ हुए, उन्होंने भी संस्कृत साहित्य में जो से किरातार्जुनीयम लिखी। और इस प्रकार जो संस्कृत का जो साहित्य है वो बिल्कुल बहुत ही विस्तृत जो साहित्य है। और वैयाकरण के क्षेत्र में, यानी कि व्याकरण के क्षेत्र में जो नाम महर्षि पाणिनि ने कमाया, वो त्रिमुनि में जो प्रथम जो गिने गए, तो उनके जीवन के विषय में हम पढ़ते हैं। चलिए इसे एक फैक्ट के रूप में पढ़ते हैं ताकि हमें भूले नहीं। तो आज की जो कक्षा हमारी यूजीसी नेट, एस्टेट, सीटेट, नेट यानी कि संस्कृत विषय से संबंधित जो क्लास है, और आज से ही हम अपनी जो क्लास का जो प्रारंभ कर रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं महर्षि पाणिनि के विषय में कि महर्षि पाणिनि जो संस्कृत साहित्य के प्रथम वैयाकरण कहलाए। और प्रथम जो त्रिमुनि में जिनका जो नाम है सर्वप्रथम आता है, इसके पश्चात कात्यायन या वररुचि का नाम आता है, उसके पश्चात पतंजलि का नाम आता है। और महर्षि पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार ही इनके जीवन के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैसे जो बाणभट्ट हुए जैसे 6वीं या 7वीं शताब्दी में, तो उन्होंने अपने जन्म के विषय में सही सटीक जानकारी दी। और इससे पहले के जो आचार्य हुए या वैयाकरण हुए, तो उन्होंने अपने जीवन के विषय में सही जानकारी नहीं दी, क्योंकि उनका जो लिखने का उद्देश्य ये अपनी जो प्रसिद्धि नहीं करना था, बल्कि अपना ही स्वाध्याय के प्रति वो अपने जागरूक थे। तो विद्या के अध्ययन में ये इनका जो जन्म माना गया तो 500 ईसा पूर्व माना गया। इससे पहले ही वेदों की रचना हो चुकी थी। और जैसे रामायण और महाभारत का जो काल था वो पूर्ण हो चुका था। और महर्षि के पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार ही इनके जन्म के विषय में हमें जानकारी मिलती है। और कई बार जैसे एग्जाम में जैसे ह्वेनसांग हुए जैसे 7वीं शताब्दी में, जो बाणभट्ट जब
महाकवि के रूप में प्रसिद्ध थे, तो ह्वेनसांग आए थे, तो उन्होंने इनके जीवन के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी दी। और ये किसके विषय में कि महर्षि पाणिनि के विषय में। इस चलिए इनकी रचनाएं पढ़ते हैं। सबसे पहले इनकी जो रचनाएं जो अष्टाध्यायी में 8 जो अध्याय है, इसमें 4 पाद है और लगभग 4000 जो सूत्र है। और दूसरी जो रचना इनके जाम्बवती विजय और पाताल विजय, तो 3 रचनाएं इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अष्टाध्यायी को ही शब्दानुशासन के नाम से जाना जाता है। शब्दानुशासन अष्टाध्यायी का ये दूसरा नाम है शब्दानुशासन। और इसमें जो 14 जो महेश्वर जो सूत्र की इन्होंने जो का वर्णन किया, और इन्हीं 14 महेश्वर सूत्रों से संस्कृत व्याकरण का जो प्रचलन प्रारंभ हुआ। और ये जो 14 महेश्वर सूत्र है, जैसे संस्कृत व्याकरण में कौन कौन से जो जैसे वर्णों को अपनाया गया है, तो उसके विषय में 14 महेश्वर सूत्रों में हमें सही जानकारी मिलती है। जैसे आई उण रिल रिके उंगे जबैया यम गणनम, तो ये जो 14 जो सूत्र है जो महर्षि पाणिनि ने लिखे। और प्रथम जो इनका जो सूत्र था वृद्धिरादैच प्रथम जो इनका जो सूत्र था, और अंतिम जो सूत्र था ए। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो महर्षि पाणिनि का ने सबसे पहले कौन से सूत्र का जो प्रचलन लिखा, तो सबसे जो प्रथम जो सूत्र था वो वृद्धिरादैच, और अंतिम सूत्र संज्ञान सूक्तिया ए जो सूत्र है। और प्रारंभ में के जो जैसे जो 29 जैसे 32 जो पाद है, 32 जो पाद है, तो प्रारंभ के जो 29 पाद है वो बाद के 3 वाले जो पाद जो बचे हैं तो उनके प्रति सीधे। कहने का अर्थ यह है कि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है, 8 अध्याय, तो 8 अध्याय के जैसे के बाद वाले यानी कि 7.25 अध्याय तक यानी कि उन्हीं सूत्रों के को माना जाएगा, और बाद वाले जैसे उसके बाद वाले जो सूत्र है उनको नहीं माना जाएगा, यानी कि उनकी बात को ही इम्पोर्टेंस दी गई। इसके अतिरिक्त जैसे अष्टाध्यायी का जो महर्षि पाणिनि ने किस प्रकार जो विश्लेषण किया है, किस प्रकार उसको एक सूत्रों में किस प्रकार आबद्ध किया है, इसके विषय में पढ़ते हैं कि अष्टाध्यायी का जो प्राचीन एक अन्य जो नाम है शब्दानुशासन। तो इसमें 8 अध्याय को किस प्रकार इन्होंने जो वर्णन किया है इसके विषय में पढ़ते हैं कि सबसे पहले इन्होंने संज्ञा और परिभाषा जो के विषय में लिखा, यानी कि प्रथम अध्याय में संज्ञा और परिभाषा। जो दूसरे जो अध्याय में इन्होंने समास और विभक्ति के विषय में लिखा। इसके पश्चात है कृदंत जो प्रत्यय है, कृदंत जैसे 2 प्रकार के जो प्रत्यय जो माने कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, तो उन जो प्रत्ययों का जो प्रकरण है जिसमें कृदंत जैसे धातु में लगने वाले जो प्रत्यय है कृदंत प्रत्यय, तो उनका वर्णन किया। और जैसे शब्दों में लगने वाले जो प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, तो उनका जो वर्णन किया ये 4थे और 5वें अध्याय में किया। और 6ठे 7वें और 8वें अध्याय में इन्होंने जैसे स्वर प्रक्रिया, जैसे स्वर में स्वर प्रक्रिया किस प्रकार, व्यंजन किस प्रकार लिखे जाए, और संधि आदेश और संधि का वर्णन और जैसे संधि का जो टॉपिक है इन्होंने बिल्कुल ही लास्ट में लिखा। तो ये कहने का अर्थ ये कि अष्टाध्यायी ने अपने अष्टाध्यायी में जो महर्षि पाणिनि ने जो संस्कृत साहित्य में बहुत ही विश्लेषण जो तरीके से अपने जो सूत्रों को लिखा, और इस प्रकार जो अष्टाध्यायी ही संस्कृत साहित्य की प्रथम जो व्याकरण कहलाए। और इसके बाद वाले जो आचार्य हुए या व्याकरण हुए तो उन्होंने इसी अष्टाध्यायी को आधार बनाकर अनेक ग्रंथों की रचना की। तो आज हमने महर्षि जो पाणिनि हुए संस्कृत साहित्य के महान जो ऋषि या आचार्य या व्याकरण, तो उनके जीवन के विषय में पढ़ा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हमारा जो आगे की जो क्लास रहेगी वो हिंदी विषय से रिलेटेड, हिंदी विषय से और संस्कृत
साहित्य के जो महान जो रचनाकार हैं उनके जीवन के विषय में और व्याकरण के विषय में हम पढ़ते रहेंगे, और हमारी जो कक्षाएं यूजीसी नेट, एस्टेट, सीटेट से संबंधित रहेंगी। और अब हम हर रोज अपनी जो क्लास डालेंगे, जो भी स्टूडेंट क्लास में जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। थैंक यू।